नमस्कार साथियों। आज सुगम हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 2 के पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग विषय पर आज आपसे बातचीत करनी है। पत्र लेखन इस विषय पर बात करने से पूर्व हम ये देख लें कि इस विषय पर हमें किन किन विषयों पर बात करनी है। ये विषय लिखे गए हैं पत्र लेखन किसे कहते हैं, अर्थात पत्र लेखन या पत्र से संबंधित जो सवाल है वो ये कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र से क्या तात्पर्य है और साथ ही पत्र की परिभाषा उसके डिफिनेशन से भी हम परिचित होंगे। साथ ही पत्र लिखते वक्त हमें लेखक को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो सावधानियां जिन सावधानियों को एक लेखक को पत्र लेखक को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। तीसरा जो सवाल है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे कि पत्रों के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उन प्रकारों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही पत्र लेखन की विधि, उसके जो मेथड्स हैं या हम कहें कि उसके तरीकों पर हम बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि पत्र की विशेषताएं, पत्र लेखक जब पत्र लिखता है तो उस पत्र की क्या विशेषता होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्र होता क्या है। पत्र असल में चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए मनुष्य जो है वह किसी न किसी माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यानी अब इसको इस तरीके से समझे, वो किसी न किसी माध्यम से अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, वह सामने तक एक दूसरे से वो साझा करना चाहता है। इसलिए ये एक तरह का माध्यम, एक ऐसा माध्यम है जिससे संबंधों को मजबूती भी मिलती है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो पत्र लेखन एक तरह की कला है, एक आर्ट है, और जिस आर्ट में भाषा एक माध्यम के रूप में काम करती है, अर्थात लिखित माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा दो व्यक्तियों के बीच आपसी भावों, विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन ये जो आदान प्रदान होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक तरह से हम अपने विचारों को सामने तक पहुंचाते हैं, उसके लिए पत्र एक तरह का बहुत सरल और बहुत सशक्त एक तरह का माध्यम होता है। तो ये बहुत जरूरी है यह जानना कि पत्र लेखन में जो पत्र का लेखक होता है वह अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत सरल, बहुत सशक्त तरीके तक से अपने सामने वाले तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक बहुत स्वाभाविक तरीके से एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है यह पत्र लेखन। ठीक है। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, साहित्यकार हुए, जिनका नाम है जेम्स हॉवेल। उन्होंने कहीं लिखा है कि जैसे कि चाबी जो है वो अलमारी को या दरवाजे को या ताले को खोलती है, ठीक वैसे ही पत्र के द्वारा हृदय की जो हृदय खोलने का भी काम होता है। अर्थात कि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में सर जो बातें हैं, उन बातों को खोलने का एक सशक्त माध्यम के रूप में पत्र को हम देख सकते हैं। तो ये पत्र लेखन या पत्र का इस्तेमाल, उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। आपने ऐसी बहुत सी फिल्मों को, हिंदी फिल्मों और दुनिया की तमाम भाषाओं में बनी हुई फिल्मों को देखा होगा, उन गानों को देखा होगा। एक बहुत चर्चित हिंदी फिल्म का गाना है कि कबूतर चिट्ठी लेकर जा। तो ये जो है, कबूतर जो है चिट्ठी लेकर जाता है, तो वो जो नायिका है ना, नायक यानी कि उसका जो प्रेमिका है, अपने प्रेमी को क्या करता है, अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, कबूतर को चिट्ठी देकर वो भेजती है। लेकिन आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं अपने भाव को प्रेषित करने के कई माध्यम आ गए हैं। व्हाट्सएप आ गए हैं, ईमेल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक के तमाम इस तरह के माध्यम हमारे पास, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, उसे शेयर करते हैं। लेकिन पत्र के द्वारा एक जो प्राचीन, एक एंशिएंट जो हमारे पास
मीडियम है, उसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित रूप में जिस तरीके से सामने वाले को भेजते हैं, उससे साझा करते हैं, तो वो बहुत बहुत गहरा असर छोड़ता है। इसलिए पत्र लेखन प्राचीन काल से आज भी उसकी महत्ता है, उसके महत्व को हम इस रूप में हम देख सकते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच अपने भावों को साझा करने, अपने हृदय के भावों को, विचारों को, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, साझा करने का एक सशक्त माध्यम है। व्यवहारिक रूप में अगर हम कहें तो एक तरह का ये एक सेतु है, एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। आपने हावड़ा ब्रिज देखा ही होगा, या हमारे नजदीक में बालासन में एक नदी के ऊपर एक ब्रिज है। और थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कोरोनेशन ब्रिज भी है। तो कोरोनेशन ब्रिज क्या काम करता है, इधर के लोगों को वहां तक, इस पहाड़ के लोगों को उस पहाड़ तक, पहाड़ में ले जाने का काम करता है। ठीक ऐसे ही पत्र के द्वारा क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपने भावों को सामने वाले तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक सेतु का, एक ब्रिज का काम करता है, और इससे संबंधों को, मानवीय संबंधों को मजबूती मिलती है, उससे संबंध काफी गहरे होते हैं। ठीक है। और साथ ही हमको यह भी देखना है कि पत्र लेखन में लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, माने वो केवल और केवल अपने फीलिंग्स को ही शेयर नहीं करता, उसको एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि उस पत्र के द्वारा उसके व्यक्तित्व का, माने जो उसकी जो पर्सनैलिटी है, लेखक की पर्सनैलिटी को भी उसके, और वो भी उभर कर आता है किसी पत्र के द्वारा। उसके चरित्र को, माने उसके कैरेक्टर को, पत्र का लेखक के कैरेक्टर को, उसके दृष्टिकोण को, उसके संस्कार को, उसकी मानसिक अवस्था, उसके मेंटल स्टेट, उसका मानसिक जो लेवल है, उसको भी हमें जानने समझने की समझने में मदद मिलती है पत्र के द्वारा। इस तरीके से हम ये कहें तो एक बहुत ही एक कलात्मक अभिव्यक्ति है पत्र, है ना। और उस पत्र के द्वारा क्या करते हैं, एक बहुत ही क्या करता है कि लेखक अपने भावों को ही नहीं बांटता, बल्कि पत्र के द्वारा अपनी पर्सनालिटी की भी पूरी तस्वीर सामने वाले के पास वह रखता है। तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पत्र लिखते वक्त पत्र के लेखक को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन सावधानियों से होकर पत्र लेखक को गुजरनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यह है कि पत्र की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, वो अपनी भाषा में वो बहुत क्लिष्टता न लाए। माने पत्र का लेखक पत्र के द्वारा अपने पांडित्य प्रदर्शन की, मैंने मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत पंडित हूं भाषा का, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, मुझे नेपाली बहुत अच्छी आती है, मैं व्याकरण में निपुण हूं, इस तरह के प्रदर्शन से बचे। बहुत क्लिष्ट तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करे, बहुत सरल, बहुत सहज तरीके की भाषा में वह क्या करे, वो इस्तेमाल करे। इससे क्या होता है कि पत्र लेखन, पत्र पाने वाले की जो भाषाई समझ है, उससे मदद मिलती है। साथ ही पत्र लेखक को सरल और साथ ही छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे लंबे, बहुत ही मिश्रित वाक्य का इस्तेमाल ना करें, बहुत लंबे लंबे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए हम बहुत लंबे लंबे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के वाक्यों के प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए, बहुत छोटे सरल तरह के वाक्यों को लिखे। साथ ही अनावश्यक विस्तार से, कई बार ऐसा होता है कि आपको कहना है जितना, उससे ज्यादा आप अनावश्यक बातें कहते थे, बहुत ज्यादा विस्तार होता है। तो इस तरह की बात, इस तरह के अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। सीधी बात नहीं, नो बकवास वाली जो बात है ना, कि उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो बात कहनी है उतनी ही कहे, जिससे कि वो उसकी बात सही तरीके से, रोचक तरीके से पहुंच जाए। साथ ही पत्र लेखक को शिष्टता, विनम्रता भी बरतनी होगी। कई बार ये होता है कि पत्र का लेखक माने शिष्टता नहीं, अशिष्ट हो जाता है, बहुत अनर्गल तरीके की बातें, बहुत अमर्यादित तरीके की बातें कहता है। पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको अपना व्यवहार, अपनी विनम्रता का प्रदर्शन उसे करना चाहिए। ये अंतिम, यहां पर आपने देखा होगा कि पत्र की विशेषताएं क्या होती, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर। तो पत्र की जो विशेषताएं होती हैं कि इससे
किसी भी एक सच्चे पत्र की 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अच्छे जो पत्र होते हैं उसके कुल मिलाकर 5 विशेषताएं मानी गई हैं कि सरल शैली भाषा में पत्र को होनी चाहिए, मतलब कि सरल भाषा और बोलचाल की भाषा का ही वह इस्तेमाल करे, मतलब कि घुमा फिरा कर वो अपनी बातें न लिखे, घुमा फिरा कर कहने से उसको बचना चाहिए। विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, मतलब कि उसके विचार स्पष्ट होने चाहिए, सुलझे होने चाहिए। कई बार उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो उसके जो विचार हैं, उन विचारों को बहुत घुमा फिरा कर, है ना, बहुत उलझा कर वह क्या करता है, पेश करता है। इस तरह की चीजों से उसको बचना चाहिए। इसलिए जब किसी भी पत्र में विचारों की स्पष्टता होगी तो वह अच्छा पत्र माना जाएगा। साथ ही पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए और साथ ही बनावटीपन, बहुत कह सकते हैं कि बहुत कृत्रिमता ना हो पत्र में, मतलब कि एक बनावटीपन से बचना चाहिए। आपके भावों का एक सहज उच्छलन होना चाहिए। किसी तरह का कोई आरोप, किसी तरह का बल प्रेशर लगाकर आप पत्र न लिखें, इससे पत्र की जो आत्मा है वह खत्म हो सकती है। संक्षिप्तता और संपूर्णता हो, संक्षिप्त हो पत्र, बहुत लंबा ना हो, और साथ ही इसमें ये पूरा हो। संक्षिप्त तो कई बार आधा अधूरा भी पत्र हो सकता है। आपको पूरा अपनी पूरी बात उस पत्र में कहनी चाहिए, और साथ ही प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण का मतलब कि पढ़ने वाले पर आप अपने जो भाव, अपने विचारों को आपने जो लिखा है, उसकी जो अभिव्यक्ति की है, उस लिखे हुए को, उस पत्र को पढ़कर सामने वाले पर उसका एक गहरा असर पड़ना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि माने आपके भावों को अच्छे से व्यक्त होने में उसे मदद मिलेगी। आरंभ और अंत में विनम्रता हो, और इसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि अगर इन सब चीजों पर वो ध्यान रखे तो एक अच्छा पत्र हो सकता है। मतलब कि एक तरह से हम इसको कहें कि ये दिल को छू लेने वाला पत्र हो, आपका असर वो छोड़े, वो आपका प्रभाव, आपका जो पत्र है वह छोड़े। साथ ही बाहरी सजावट पर, माने बाहरी सजावट मतलब कि एक्सटर्नल जो डेकोरेशन है ना, उसके डेकोरेशंस पर भी उसको ध्यान रखना चाहिए। माने पत्र लिखते वक्त आप पत्र का, माने जो लेटर का जो पन्ना होगा, पेपर है, वो भी अच्छा होना चाहिए। आपकी लिखावट, माने हैंडराइटिंग सुंदर हो, स्पष्ट हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप पत्र अच्छा, पेपर अच्छा है, लेकिन आपकी लिखावट बहुत गंदी है, आप अच्छे से नहीं लिखते, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जो बहुत तरह के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों का, फुल स्टॉप का, खड़ी पाई का, कॉमा का, इस तरह के जहां जरूरी है, इस तरह के चिन्हों का, इस तरह के सिंबल्स का भी सही तरीके से यथास्थान प्रयोग हो। तिथि का, अभिवादन का, मतलब कि जिस डेट में आप चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, वह भी सही तरीके से वहां मेंशन रहे। साथ ही संबंधों के अनुसार, माने आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, उस संबंध के अकॉर्डिंग आप अभिवादन करेंगे, उसको ग्रीटिंग्स देंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये माने पत्र लेखन के इस पहली क्लास में हमने देखा कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लिखते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इन 3 विषयों पर बात की। अगली क्लास में हम पत्र लेखन की विधि और साथ ही पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन 2 विषय पर बात करेंगे।